नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को पंच दिवसीय दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आपके जीवन में खुशियों और सुख समृद्धि की बरसात हो, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मेरे मित्रों और साथियों, हृदय से पंच दिवसीय दीपावली की पुनः मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों और साथियों, दीपावली का पहला पर्व धन त्रयोदशी है। धन त्रयोदशी का यह त्योहार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। उस दिन शुक्र प्रदोष भी है। धन त्रयोदशी और शुक्र प्रदोष अद्भुत महालक्ष्मी महायोग है। लेकिन इस बार पंच दिवसीय महापर्व 4 दिन का ही। जैसे हम पहले धन त्रयोदशी, दूसरा रूप चतुर्दशी जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, तीसरा दीपावली, चौथा गोवर्धन और पांचवा भैया दूज मनाते हैं। लेकिन इस बार पंचांग भेद के अनुसार और पंचांग की संपूर्ण गणनाओं के आधार पर मैं अपना अनुभव कहूं तो ये 4 दिवसीय त्योहार होगा, क्योंकि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक साथ होगी। पुनः याद दिला रहा हूं, 11 नवंबर को रूप चतुर्दशी नहीं बनाई जाएगी। दीपावली के दिन यानी 12 नवंबर 2023 को छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक साथ मनाई जाएगी। मित्रों और साथियों, त्योहारों की गणनाएं पंचांग से होती है और हम चंद्र गणित के हिसाब से लेते हैं। इसलिए पंचांग के संपूर्ण गणनाओं के आधार पर मैं कह सकता हूं कि रूप चतुर्दशी 1 नवंबर दोपहर 1:59 से शुरू होकर अगले दिन दोपहर 2:44 तक रहेगी। उदय तिथि 12 नवंबर को होने के कारण दीपावली और नरक चतुर्दशी एक साथ मनाई जाएगी और अन्नकूट 14 नवंबर और भैया दूज 15 नवंबर को मनाया जाएगा। मेरा आकलन और मैंने संपूर्ण विद्वानों के साथ डिस्कस करने के बाद ही मैंने विषय आपके सामने रखा है। लेकिन साथियों, एक बात कहना चाहूंगा, सैकड़ों वर्षों के बाद, मेरे हिसाब से 400 साढ़े 400 वर्षों के बाद इस बार दीपावली अद्भुत ग्रह योगायोग में है। अद्भुत ग्रह योगायोग, ये त्योहार ही अपने आप में बड़ा अद्भुत है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शश नामक पंच महापुरुष का योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगलदेव सूर्यदेव अति उत्तम स्थिति में संचरण कर रहे हैं। बहुत अद्भुत योग है और जिस तरह की गणनाएं और घटनाएं हैं, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत योग है। मित्रों साथियों, आज विषय जो मेरा है वो है धन त्रयोदशी का। और संसार में सबसे उत्तम धन है आरोग्य। पहले दे निरोगी काया, दूसरा घर में हो माया। ये जो सुख बताए गए उसमें पहला जो है वो है आरोग्य है। और धन त्रयोदशी आरोग्य के अधिष्ठाता धनवंतरी के जन्म दिवस के रूप में धन त्रयोदशी के दिन मनाए जाते हैं। सुख और समृद्धि का भोग व्यक्ति तभी नहीं कर सकता जब शरीर स्वस्थ हो। आज भगवान धनवंतरी का जन्मदिन है। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे, आज ही के दिन भगवान धनवंतरी हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लिए प्रकट हुए थे। इसलिए आज के दिन कोई न कोई वस्तु खरीदने का हमारी ऋषि मुनि संकेत देते। चांदी का गिलास ले लो, चांदी का सिक्का ले लो, चांदी का कोई कटोरा ले दो, कोई छोटा सा कलश ले लो, जरूर खरीदना है। चांदी प्रतिनिधित्व करती है चंद्रदेव की, और चंद्रदेव हमारे मन के कारण है और मन में शीतलता बनी रहे, ठंडक बनी रहे। इसलिए ऋषियों ने गणनाओं के आधार पर इस बात को कहा कि धन त्रयोदशी के दिन चांदी की कोई न कोई धातु अवश्य, कि चांदी बहुत ठंडी और शीतल होती है। इसलिए आज दिन चांदी का छोटा सा भी कलश खरीदो, घर खरीद कर जरूर लाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन धन त्रयोदशी के दिन दोपहर 12:40 पर चांदी के कलश में जल भरकर अपने घर के उस जगह पर खड़े हो जाओ जहां पर सूर्य का पूर्ण प्रकाश मिलता है। अद्भुत उपाय बता रहा हूं आरोग्य के लिए। आज के दिन यानी धन त्रयोदशी के दिन दोपहर 12:40 के आसपास चांदी का छोटा सा कलश या बड़ा कलश, जो आपका सामर्थ्य है, उसमें जल भर दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उस जगह पर खड़े हो जाइए जहां सूर्य का पूर्ण प्रकाश पड़ रहा हो। क्योंकि चंद्रदेव सूर्य से ऊर्जा लेते, चंद्रदेव सूर्य से प्रकाश लेते। चंद्रदेव के प्रकाश का उद्गम स्थान सूर्य है और सूर्य से प्रकाश लेकर धरती पर प्रतिबिंबित करते हैं चंद्रदेव। याद रखिएगा, चंद्रदेव की ऊर्जा का कारण कौन है? तो सूर्यदेव है। अब उस कलश को हाथ में लेकर
यदि आप जानकार हैं और आपको पता है कि आपकी राशि क्या और आपकी राशि की दिशा कौन सी है, तो उस दिशा के अनुसार मुंह करके खड़े हो जाइए। नहीं तो या तो मुंह पूर्व में या उत्तर में मुंह करके खड़े हो जाइए। तत्पश्चात ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः। पुनः मंत्र सुन लीजिए, या तो पूर्व की ओर मुंह करिए या उत्तर की ओर मुंह करिए। और मंत्र है ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः या ओम ह्राम ह्रीम ह्राम श सूर्याय नमः। इस मंत्र का श्रद्धानुसार या फिर 108 या 3 माला जाप करें। तत्पश्चात इस जल को अपने पूजा स्थान में गेहूं की ढेरी पर रख दीजिए। सुदासन में बैठ जाइए, एक पाठ आदित्य हृदय स्त्रोत और पुनः एक माला ओम ह्राम ह्रीम ह्राम श सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें और ये जल अपने घर में छिड़क दीजिए और घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए दे दीजिए। आरोग्य रहेगा, घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी और घर के सभी सदस्य सुखी और शांति से रहेंगे। घर के मुख्य दरवाजे पर उस दिन दीपदान करने का हमारी सनातन संस्कृति की प्रक्रिया है। शाम 5:50 से लेकर रात्रि 8:20 के बीच में अपने दरवाजे पर किसी चौकी पर चावल या गेहूं की ढेरी बना दीजिए और चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाइए। सरसों के तेल के दीपक में बाती कलावा की होगी। उसमें 11 दाने पीली सरसों और 11 दाने काली मिर्च को अपने हाथ में ले लीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतम्। इस मंत्र का 27 बार जाप करिए और दीपक में ये सरसों और ये काली मिर्च अर्पित करिए। विश्वास करिएगा अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। ये अद्भुत उपाय है। 10 नवंबर 2023 शाम 5:50 पर प्रारंभ करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात और बताना चाहता हूं, यदि कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम संघर्ष के बावजूद भी परिवार में सुख शांति बचत बरकत नहीं है तो परिवार के सभी लोग मिलकर इस उपाय को करें। धनत्रयोदशी अपने घर में समय का जरूर ध्यान रखिएगा। शाम 4:20 से लेकर 5:20 के बीच में घर में तुलसी का पौधा लेकर आइए। श्रद्धा पर तुलसी मैया का पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। जिस गमले में तुलसी मैया को लगाना है उस गमले का पूजन करिए। अनामिका अंगुली से केसर और कुमकुम से स्वस्तिक बनाइए, मौली बांधिए और ये पौधा उस गमले में स्थापित करिए। हर रोज सुबह और शाम तुलसी मैया का पूजन करिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति रहेगी, कले से छुटकारा मिलेगा, विघ्न बाधाएं परेशानी से मुक्ति मिलेगी और घर में बरकत भी होगी, बचत भी होगी। अब आप कहेंगे साहब धन त्रयोदशी के दिन जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, क्योंकि धन त्रयोदशी 10 नवंबर को ही है और पूजा हमेशा प्रदोष काल में होती है, इसलिए 10 नवंबर को ही धन त्रयोदशी का त्यौहार माना गया है। प्रदोष काल कब शुरू होगा तो शाम 5:46 से लेकर रात्रि 8:25 तक प्रदोष काल है। वृषभ लग्न कब शुरू हो रहा है तो शाम 6:08 से लेकर रात्रि 8:05 तक वृषभ लग्न रहेगा। तो जो उत्तम मुहूर्त है, जो सबसे उत्तम मुहूर्त है वो शाम 6:08 से लेकर रात्रि 8:05 तक का मुहूर्त पूजा का रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, धन त्रयोदशी दिन प्रदोष काल में स्थिर लगन में उत्तर दिशा में कुबेर, धनवंतरी, गणेश, महालक्ष्मी जी, शनिदेव का यंत्र और हनुमान जी की प्रतिमा जरूर है, क्योंकि इस बार वर्ष 2024 और 2025 मंगलदेव और शनिदेव का अद्भुत प्रभाव रहेगा। तो पूजा में इन देवताओं को स्थान देने से परेशानियों से मुक्ति होगी। कुबेर भगवान का श्री विग्रह रखे, धनवंतरी जी का रखे, गणेश महालक्ष्मी जी का रखे, शनिदेव जी का यंत्र रखे और आपको कहीं भयभीत क्योंकि लोग आपका कान बहुत भरते और आप परेशान हो जाते कि शनिदेव को घर में स्थापित। अरे भाई, शनिदेव जिस घर में स्थापित हो गया, कर्म धर्म गति ज्ञान भक्ति श्रद्धा सामर्थ्य सुख समृद्धि धन वैभव आपके घर में प्रवेश करेगा। तो शनिदेव की छोटी सी मूर्ति हमेशा अंगुश प्रमाण ही ग्रस्त रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 4 अंगुल से बड़ी मूर्तियां अंगुश प्रमाण, इससे बड़ी ज्यादा मूर्ति आप रख नहीं सकते। तो या फिर शनि यंत्र या शनिदेव की फोटो पूजा में स्थापित करिए, क्योंकि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। और यदि संवत्सर की बात करूं तो राजा मंगल है और मंत्री शनिदेव है। तो इस बार मंगलदेव की पूजा करना अद्भुत। मंगलदेव के देवता हनुमान जी है, तो हनुमान जी और शनिदेव की प्रतिमा पूजा में स्थापित करें। श्रद्धा और पंचोपचार पूजन करें, जल गंगा जल का छींटा देकर पवित्र करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। कुबेर देवता को बनी हुई श्वेत मिठाई, दूध से बनी, कुबेर देवता को दूध से बनी हुई मिठाई
भोग में लगाए। धन्वंतरी को केसरिया या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए। ओम नमो भगवते मां सुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कल हस्ताय सर्वभव विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोक नाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषधि चक्र नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। मंत्र बड़ा लगता है तो ओम धन्वंतराय नमः इस मंत्र का जाप करें 3 माला। उसके बाद 1 माला ओम ह्रीम कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः और फिर गणपति के मंत्र का जाप जरूर करें। यह है पूजा की विधि, यह है पूजा का समय धनत्रयोदशी के दिन। अब कहते हैं कि धनत्रयोदशी के दिन क्या खरीदे, कब खरीदे कि धन की बरसात हो, घर लक्ष्मी आए, व्यापार में वृद्धि हो। क्योंकि दीपावली से लेकर भैया दूज तक चलने वाला ये पर्व का पहला पर्व धनत्रयोदशी है। पुनः याद दिला रहा हूं, धनत्रयोदशी 10 नवंबर को शुरू होगी, ध्यान रखना, और 11 नवंबर दोपहर 1:05 तक धनत्रयोदशी रहेगी। भगवान धन्वंतरी का पूजन, शनिदेव का पूजन, हनुमान जी का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन, गणपति लक्ष्मी जी का पूजन और कुबेर पूजन कर प्रदोष काल और स्थिर लगन में ही पूजा होता, वृषभ लगन में तो आराध्य लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और धन अवश्य आपके घर में आएगा। यदि आपने अभी अभी अपना ऑन किया है तो मैं एक बार और धनत्रयोदशी का शुभ मुहूर्त बता दूं। प्रदोष काल शाम 5:46 से लेकर रात्रि 8:25, वृषभ लगन शाम 6:08 से लेकर रात्रि 8:05 तक। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, उत्तम समय होगा शाम 6:08 से लेकर रात्रि 8:05 तक। इस समय में आप, क्योंकि उसमें प्रदोष काल भी होगा और वृषभ लगन भी होगा, स्थिर लगन भी होगा। मित्रों साथियों, धनत्रयोदशी के दिन हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे संतों ने, हमारी महात्माओं ने कुछ न कुछ खरीदने का प्रयोजन रखा है। उससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। उस दिन जो खरीदारी का जो समय है वो दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 2:05 तक, शाम 4:20 तक रहेगा। शाम 4:20 से लेकर शाम 5:20 तक रहेगा। यानी दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 2:05, शाम 4:20 से लेकर शाम 5:20। ये खरीदारी में पैसे देने का मुहूर्त है। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बता रहा हूं। लेकिन यहां एक बात जरूर कहूंगा, सदा दिवाली संत घर और 300 दिन का त्योहार, सनातन संस्कृति का संकेत दे रहा हूं। बाकी मन चंगा तो काठी में गमूंगा, मेरा कोई दबाव नहीं है। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति में मुहूर्त और समय का अपना प्रभाव है। तो खरीदारी का जो समय है वो दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 2:05 रहेगा। शाम को 4:20 से लेकर शाम 5:20 रहेगा। यह है खरीदारी का सर्वश्रेष्ठ मोड। क्योंकि धनतेरस के दिन विशेष दीपावली की खरीदारी का मुहूर्त होता है। इस दिन इस समय पर खरीदने और बेचने से अच्छा समय माना जाता है। ये पूरे दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त है। इस दौरान खरीदारी करना अति उत्तम रहेगा। 12:40 से लेकर दोपहर 12:05, शाम को 4:20, शाम को 5:20, ये सर्वश्रेष्ठ खरीदारी का मुहूर्त है। यदि आप 10 नवंबर को किसी वजह से खरीदारी करने से चूक जाते हो तो 11 नवंबर को सुबह 6:50 से लेकर दोपहर 1:50 तक कुछ न कुछ जरूर खरीद सकते हैं। ये भारतीय सनातन संस्कृति का संदेश था, मेरा दबाव नहीं। फिर याद दिलाऊंगा, सदा दिवाली संत घर और 300 दिन दिवाली। जिसका हृदय निर्मल होता है, जो सत्य की डगर पर चलता है, परमात्मा हमेशा उसका भला करता है। जो राष्ट्र प्रेम करता है, प्रभु हमेशा उसके साथ रहता है। नमो नारायण। अब मैं 12 के 12 राशियों के हिसाब से यह बताऊंगा कि आप क्या खरीदें। मित्रों साथियों, धनत्रयोदशी के दिन चांदी की कोई न कोई वस्तु तो खरीदना ही चाहिए। छोटा सा कलश खरीद लें, छोटा सा कलश ये जरूर खरीदें। और उसके साथ साथ मेष राशि वालों, पीतल तांबे की मूर्ति, चाहे वो गणेश जी हो, लक्ष्मी जी हो, दोनों की पीतल या तांबे की मूर्ति। दीपावली पूजन के लिए खील बतासे धनतेरस दिन खरीदना शुभ रहेगा। इस दिन आप भूखंड खरीद सकते हैं, कृषि भूमि खरीद सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए मेष राशि वालों के लिए समय सबसे उत्तम रहेगा दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 1:30 के बीच में। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों याद रखिएगा, चांदी के गणेश जी और लक्ष्मी जी खरीदिए, चांदी के कोई आभूषण खरीदिए,
फ्रूट जूस खरीद लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लीजिए, सौंदर्य सामग्री खरीद लीजिए, आधुनिक साज सज्जा युक्त जो चीजें हैं वो खरीद सकते हैं, जो घर में सजाते हैं। चांदी के सिक्के खरीद लीजिए, लेकिन छोटा सा चांदी का कलश जरूर खरीदना। समय है दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में आप खरीदेंगे वृषभ राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमूना। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मिट्टी के बने हुए गणेश और लक्ष्मी, घर में बंधनवार जो बांधते हैं, बंधनवार, आर्टिफिशियल फूलों की लड़ी, स्वर्ण आभूषण, ताम्र पत्र के साथ कृषि भूमि खरीदना बहुत शुभ रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, चांदी के छोटा सा कलश जरूर, कलसी होता है ना छोटी सी, वो जरूर खरीदे। और खरीदने का उत्तम समय है दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 2:05 के बीच में खरीदेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों, इस धन त्रयोदशी के ऊपर चांदी की वस्तुएं, छत्र, मुकुट, भगवान के श्रृंगार के कपड़े, इस बार चांदी और चांदी से निर्मित वस्तुओं को खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा। आप एक्वेरियम में भी, एक्वेरियम खरीद, मछली घर जिसे बोलते हैं, दक्षिणावर्ती शंख खरीद सकते हैं, मोती शंख खरीद सकते हैं, स्पष्ट की वस्तुएं खरीद सकते हैं, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। लेकिन कलसी चांदी की नहीं भूलिएगा। नमन आ रहे। समय क्या है? दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 2:05 का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए पीतल और तांबे की वस्तुएं जिसमें सोने का पानी चढ़ा हो, मूर्तियां, खील, बतासे और दीपावली की जो संपन्न पूजन सामग्री वो खरीदना उत्तम रहेगा। सिंह राशि वालों, ताम्र युक्त श्रीयंत्र खरीदना बड़ा उत्तम रहेगा इस धन त्रयोदशी के ऊपर। आप भूमि खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, बड़ा लाभकारी। पूंजी निवेश करना बड़ा लाभकारी और खरीदारी करने का उत्तम समय है दोपहर 1:30 से लेकर 1:30 से शुरू करें और 2:05 के बीच का जो समय होगा आपके लिए बड़ा उत्तम। लेकिन चांदी की कलसी मत भूलिएगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों को चांदी की वस्तुएं और घर में लटकने वाली वस्तुएं खरीदना अति उत्तम रहेगा। इस दिन वाहन भी खरीद सकते हैं, चांदी का कोई भी सामान खरीद सकते हैं, चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, लेकिन साथ में चांदी का कलश जरूर खरीद लेना। समय आपका रहेगा दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 2:05 का। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, चांदी की वस्तु तो खरीदना ही खरीदना है, लेकिन घर में लटकने वाली जैसे विंग चेन हो गई, ये खरीदना बड़ा अच्छा रहेगा। कॉस्मेटिक का सामान खरीद सकते, घर में जो सजाने का सामान खरीद सकते हैं, चांदी से बनी हुई पूजन सामग्री खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद कर सकते हैं। और आपके लिए जो उत्तम समय रहेगा दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में का समय बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी जरूर करें और सजावट का सामान खरीदना, तांबे की बनी वस्तुएं, भूमि खरीद सकते हैं, वाहन खरीद, कृषि भूमि, फार्म हाउस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब में पूंजी निवेश करना अच्छा रहेगा। लेकिन गणेश जी और लक्ष्मी जी आप मिट्टी के खरीदेंगे, लेकिन कलश चांदी का जरूर खरीदें, सिक्के खरीदे, चांदी की और कोई वस्तु खरीदे, लेकिन साथ में कलश जरूर होना चाहिए। आपका समय है दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 1:30 बजे के बीच में। अब बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों को चांदी की वस्तुएं, अपने इष्ट देवता का छत्र और मुकुट, उनके लिए पूजा के सामान, कपड़े, दिवाली का पूजा का सामान, लकड़ी का फर्नीचर, आप पुखराज खरीदेंगे तो बहुत अच्छा है। और मछली घर भी बहुत अच्छा है, श्रीयंत्र खरीदना भी बहुत अच्छा रहेगा। खरीदने का जो उत्तम समय धनुराशि वालों शाम 4:20 से लेकर शाम 5:20 के बीच में बहुत उत्तम माना गया है। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों को चांदी की वस्तुएं जरूर खरीदना चाहिए। और कल कारखाना है आपका या कोई भी व्यवसायिक स्थल है और आप मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस दिन बड़ा शुभ रहेगा। लोहे से बनी हुई पुरानी एंटीक भी खरीदना मकर राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। लेकिन चांदी की कलसी, चांदी की सिक्के, चांदी की कोई न कोई सामग्री उस दिन जरूर खरीदे। आपका समय है शाम 4:30 से 5:20 के बीच में, उस समय धन देने का। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मिट्टी के बने हुए गणेश जी और लक्ष्मी जरूर खरीदे। घर में बंधनवार, आर्टिफिशियल फूलों की लड़ी, पुरानी इमारतों में पूंजी निवेश करना कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम लाभ रहेगा। हैंडीक्राफ्ट, आवश्यक भूखंड, प्लॉट आप खरीद सकते हैं। शाम 4:30 से 5:20 के बीच में पैसे देने का समय है। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए पीतल और तांबे की वस्तुएं, सोने की पानी चढ़ी हुई वस्तुएं, मूर्तियां, खील, बतासे खरीदना, स्वर्ण निर्मित सुमेरु पृष्ठीय श्री यंत्र खरीदना मीन राशि वालों के लिए इस वर्ष बहुत उत्तम रहेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कृषि भूमि, लकड़ी के फर्नीचर, वाहन, ये सब खरीदना आपके लिए उत्तम रहेगा। खरीदारी का उत्तम समय है शाम 4:20 से लेकर शाम 5:20 के बीच। पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सनातन संस्कृति के हिसाब से मैंने अपना मुहूर्त रखा है आपके सामने
कि धन त्रयोदशी 10 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस बार छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक साथ मनाई जाएगी। 14 को अन्नकूट और 15 को भैया दूज रहेगी। ये मेरा अनुभव है और ऋषियों का प्रसाद है। मैंने आपके कल्याण के लिए ये सब बातें बताई है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, विचार मेरे थे, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।